हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम जानेंगे हमारी क्लास के अंदर कि वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल किसे कहते हैं या कैसे इनका मान ज्ञात करते हैं, वो मान क्या देखेंगे हम। क्योंकि अक्सर मैं लाइव चला रहा हूँ तो लाइव में क्या हो रहा है, बच्चे इतने आ नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोग जो आर्मी तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये पूछा जा रहा है बार बार। तो मैं इस सवाल का सोल्यूशन बताने वाला हूँ आज, तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो करते हैं हम सवाल की तरफ। तो वर्ग क्या है, तो वर्ग की परिभाषा देख लीजिए बेटो। किसी भी संख्या का किसी भी संख्या की दो घात, उसकी दो घात आती है तो वो वर्ग होता है। जैसे मान लेता हूँ मैं कि 2 की घात 2 लगा दी मैंने, इस 2 का स्क्वायर 2 हो गया है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे हम, तो 2 को 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2। तो इसका क्या होगा, दोनों का गुणा होगा, 2 दूनी 4, ये 4 ये हो जाएगा पहला वर्ग। तो दूसरा वर्ग हम याद करें 3 का, तो 3 का वर्ग कैसे करेंगे, इसकी घात भी 2 लगा, ये वर्ग होगा। किसी वर्ग क्या होता है, उसकी घात होती है 2, तो 3 इंटू 3। अब इसका ये होगा 3 तिया 9, ये होगा 3 तिया 9 हुआ। कैसे, अब इसकी वर्ग में क्या होता है, उसकी घात 2 लगाते हैं हमेशा। अब इसी तरह हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल का वैसे जैसे कि हमने वर्ग ज्ञात किया तो वर्ग में क्या आया था, टोटल 2 का हमने इंटू किया था 2 आया, हमें वर्ग की घात लगाई। तो हमें इस तरह से जोड़े बनाने रहते हैं इसके अंदर। तो वर्गमूल क्या होता है, इसे आपको रूट दे दिया जाएगा, रूट दे दिया जाएगा। अब इस रूट को कैसे ज्ञात करना है, तो रूट को अभाज्य खंड द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर, इसका ये दे देता हूँ यहाँ पर 4 दे दिया मैंने, ठीक है। रूट के अंदर मैंने दे दिया 4 बोल दिया, 4 का वर्गमूल ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करोगे, तो कुछ सिंपल सा काम है इसका। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आता हो तो निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकाल सकते तो मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। लेकिन ये पूरा अंत दे देना वीडियो को। तो हमने 4 लिखा, अब 4 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो 4 से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 2 एकम 2। ये इस तरह से इसका वर्ग क्या है, आगे के जोड़े बन जाएंगे 2, तो हम रूट के अंदर लगाएंगे 2 इंटू 2, मतलब 2 जोड़े बने, वर्गमूल बन गया। 2 जोड़े में 2 की घात 2 आई तो वर्ग हट जाएगा, मतलब 2 की घात 2 रहेगी तो ये वर्ग हट रहा है। क्या करेंगे, इस वर्ग को जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं हम, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घन। तो हम घन कैसे ज्ञात करेंगे, जिस किसी भी संख्या का, अगर जिस किसी संख्या का संख्या की घात अगर 3 हो, जैसे मान लेता हूँ 2 की घात 3 दे रखी है, अगर किसी भी संख्या की घात 3 हो तो उसे वर्गमूल घन कहेंगे। तो उसको कैसे याद करेंगे, तो 3 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि इसकी घात कितनी लगा दी, 3 लगा दी। तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे हम, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब इसको 2 तिया 6 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 नहीं बोलेंगे। तो अब 4 आया, 4 का वर्ग करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8, इस तरह से ये होगा डिवाइड। तो 8 आया इसका आंसर। उसी तरह हम 3 का कर रहे हैं इंटू 3 का घन याद कर रहे हैं हम, तो 3 का घन क्या रहेगा, 3 को 3 बार लिखना है, घन में ये हो रहा है 3 घात लग रही है तो 3 बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 तिया 9। अब वापस से 3 तिया 9 और 9, अब 9 का भाड़ा बोला जाएगा, पहले 3 का बोला था 3 तिया 9 आ गए थे, अब 9 तिया 27, तो 27 इसके आंसर आ जाएंगे 27, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सारे सवाल हो गए, घात बढ़ती जाएगी, इस तरह से उनका डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो अगले वीडियो में सोल्यूशन के साथ दे दूंगा, आपको कमेंट करना, कुछ नहीं करना, क्या समझाना क्या नहीं समझाना, तो वाला। तो अब घनमूल चेक कर लेते हैं एक बार। वर्गमूल में हमने क्या किया था, रूट लगाया था, ठीक है। तो रूट में हमें क्या 2 जोड़ चाहिए थे, जैसे 2 दूनी का, तो इसी तरह घनमूल में क्या करना है, इसमें 3 जोड़ चाहिए, क्योंकि घन में कितनी घात लग रही है, इसकी 3 घात लग रही है, इसमें 2 घात लग रही है, 2 जोड़ चाहिए थे। अब इसमें 3 घात लगी तो 3 जोड़ चाहिए होंगे हमें, ठीक है। तो 3 जोड़ कैसे बनेंगे, जैसे कि इन 3 रूट इस तरह से आएगा आपके सामने। अब इसके 3 जोड़े बनाने हमें कैसे करके, तो अब 3 जोड़े बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं 8 ही मान लेते हैं, मैंने आपको 8 दे दिया, 8 का बोल दिया घनमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम रहेगा, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है। 8 लिखा, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको 2 बार बांटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, और अब 8 4 पर 4 के 2 दूनी 4, तो ये 2 का 2 डिवाइड है, अब 2 एकम 2 आ जाएंगे, ये 2 लिखा और ये 2 एकम 2 आ गए। अब इसमें कितने जोड़े बन गए, 1 2 3, मतलब 2 कितने बार आया, 3 बार आया, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। घन लिखना, ये घन जरूर लिखना है, जो 3 दे रखा है वो लिखना, वो घन है इसलिए लिख रखा हुआ है, यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद 2
इंटू 2 इंटू 2 या अब इसका क्या हुआ कि तीनों का एक जोड़ा बन गया। अब वो हमें घनमूल ज्ञात करना बोला तो घनमूल ज्ञात किया 3 घन तो इसका आ जाएगा, तो ये लग गया सॉरी, क्योंकि कारण क्या है हम घनमूल ज्ञात बाहर आ जाएंगे, तीनों जोड़े बन गए तो दो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये करनी हट जाएगी, क्यों हटेगी, क्योंकि हमारे पास वो 3 आ चुके जोड़े, इसके 3 ज्ञात करने थे, जोड़े तो आ चुके। यहाँ पर क्या करना ज्ञात करता हमें 2 ज्ञात करना, 2 3 2 ज्ञात 3 2 आ गए। उसी तरह से हमें इसका 3 ज्ञात किया तो उसको 3 घटी कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ मैं ये दिखा रहा हूँ, एक थोड़ा बहुत वीडियो लंबा होगा, थोड़ा कुछ अपवाद गुणनखंड के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो वीडियो के अंत तक बना रहना। मिटा देते हैं कि अपवाद गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब अपवाद गुणनखंड कैसे निकालते हैं उस बात को डिटेल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी मैंने अभी 8 का समझाया था, अब 8 का मतलब आपको अपवाद गुणनखंड दे दिया मैंने, या बड़ी संख्या दूंगा कोई बात नहीं, पहले 8 का निकालिए आप। तो 8 का कैसे निकालेंगे कि ये 8 दे रखा है, 8 क्या संख्या सम है विषम है, तो ये सम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या होती है तो उसमें सम संख्या होती है, अगर इसमें अपवाद गुणनखंड में क्या होता है 2 4 6 8 इस तरह से जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है और इन्हीं का भाग में जाता है, ठीक है। अगर विषम होती है तो क्या होता है उसमें 1 3 5 7 अनंत तक जाती है वो संख्या, मतलब इन संख्याओं का भाग विषम संख्या में देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ सम संख्या, तो हम क्या भाग देंगे, सम संख्या का देंगे। तो पहले सबसे पहले क्या देते हैं 2 का भाग देते हैं, 2 का जा रहा है तो कितने बार जा रहा है, तो 2 चौक 8 या ये 0 आ गया। अभी 4 जो बच्चे कहाँ रखने, ये पीछे के 4 आते हैं, इसके भाग खोल के ये यहाँ जाते हैं और जिससे हमें भाग दिया वो कहाँ जाते हैं, इसके सामने जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी तो यह तो उसका अपवाद गुणनखंड का। अब क्या करेंगे हम वापस से, अब हमारा 4 बचा, इस 4 का हमें अपवाद गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 4 को लिखेंगे हम ऐसे, फिर इसमें लगाएंगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये यहाँ 0 आया 2 आ गए पीछे, तो पीछे 2 यहाँ से नीचे लगा दो और ये 2 आगे के इसके सामने रख दो, ठीक है। उसी तरह से हमें 2 का अपवाद गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2 ये आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 लगा दो और आगे 2 रख दो, ये आ गया हमारे पास। कुछ सिंपल सा काम था बस, ये अपवाद गुणनखंड ज्ञात करना था। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी वीडियो में चाहिए हो तो हमें मुझे बता देना, कमेंट कर देना, हाँ सर मुझे ये चाहिए, तो मैं सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन ये क्या है कि ये आर्मी वालों के लिए था, मैंने रात को देखे तो सवाल तो मैंने सब करवा दिया। घन वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, तो वर्ग क्या है जिसकी घात 2 हो वो घन होता है, सॉरी वर्ग होता है, और घन क्या है, घन जिसकी घात 3 होती है वो घन होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।